कहाँ है? हाँ, मिल गया। हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया है? ठीक है। लास्ट अपन जो है बात कर रहे थे राजस्थान के नामकरण की, है ना। और हमने नामकरण में देखा था कि ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है उत्तर भारत के लिए? ब्रह्मवर्त। उसके बाद में सबसे पहले जो उत्कीर्ण उल्लेख मिला है वो कहाँ मिला? गोसुंडी और बसंतगढ़। लिखित कहाँ मिला था? हाँ, मोनोतेसी ख्यात और राजरूपक। ये कुछ आगे जो है वो बोल रहे हैं और बाकी सब अपना आराम से जो है मस्त एकदम बैठे हैं। नहीं, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और साथ में आंसर देने पड़ेंगे। तो हम क्या, ठीक है हाँ साहब वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भी जो है आए हैं युद्ध के मैदान में। ये युद्ध का मैदान ही है। अरे आया ना। और हमें पता है भाई सीटें कितनी है, जो भी 101 जितनी सीटें हैं वो ही है। और पूरा राजस्थान के जो हैं विद्यार्थी वो लगे हुए हैं। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? पहले उसकी बात सुनने थे फिर मेरी बात करता हूँ। कुछ कह रहे हैं वो साथी, बोले? नहीं कहना? ठीक। अब तो सुनो मेरी बात फिर, है ना। तो ये युद्ध का मैदान ही एक तरह से है ना, क्योंकि आप जब उतर गए हो फील्ड में तो आपको पता है कि कंपटीशन कितना टफ है। और वैकेंसी आई है तो हमारे लिए अच्छी बात है। नहीं तो फिर क्या होता है कि अब वैकेंसी कब आएगी? 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय अभी आपको केवल और केवल एक ही काम में लगाना, वो क्या है? पढ़ाई। ठीक है। फिर अपन ने बात की थी कि जो आपका मुगल थे उन मुगलों ने क्या बोला राजस्थान के लिए? राजपूता, राजपूता। ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान का परिचय हम पढ़ रहे हैं और उस परिचय में हम बात कर रहे थे नामकरण। क्या बात कर रहे थे? नामकरण के बारे में। राजस्थान का परिचय हम पढ़ रहे थे, उसमें हम बात कर रहे हैं नामकरण। और हम मुगल काल तक देख चुके हैं। अब हम जानते हैं कि मुगलों के बाद में राजस्थान में कौन आया? कौन आया? अंग्रेज आए साहब। तो ध्यान रखना कि अंग्रेजों में सबसे पहले राजस्थान के लिए किसने क्या बोला? तो अंग्रेजों में सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? वेरी गुड, जॉर्ज थॉमस। ये जो जॉर्ज थॉमस है ये राजस्थान के लिए एक शब्द का उपयोग कर रहा है, राजपुताना। इसको राजपुताना जो बोलने के लिए मिला वो कहां से मिला? कि इससे जो पहले मुगल है वो क्या बोल रहे हैं? राजपुता बोल रहे हैं। इसने क्या लगा दिया? खाली ना लगा दिया। अब ये बात कहेगा कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा, इसकी जानकारी कहां से मिल रही है? वेरी गुड। एक व्यक्ति जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। ये जो विलियम फ्रैंकलिन है, ये विलियम फ्रैंकलिन नाम का व्यक्ति इस जॉर्ज थॉमस के लिए एक किताब लिखता है जिसका नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस या सर जॉर्ज थॉमस, है ना। ये किताब कौन लिख रहा है? विलियम फ्रैंकलिन। ये किताब आ रही है 1805 में। कब आ रही है? इसने ऐसा कह दिया 1800 में। कब कह दिया? ठीक है। तो ध्यान रखना कि सीधा ही प्रश्न पूछ लेगा इस किताब के लेखक कौन है। तो कई बार क्या होता है कि नाम दे रखा है साथ में जॉर्ज थॉमस, जैसे मोनोतनेसी की ख्यात, तो मोनोतनेसी ने लिखी, लेकिन यहां पर राइटर ये नहीं। राइटर कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों में एक बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ व्यक्ति हुआ नहीं, आप लोगों ने किया, कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति है जिसके लिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने अगर किया तो किसने किया? तो इसने क्या बोला? एक तो राजस्थान। क्या बोला? अब ये कह रहा है कि जब मैं यहां राजस्थान में आया तो मैंने देखा कि यहां पर कई सारे राजा हैं। कई सारे, कल ही बनाए थे मैंने आपको राजा। अरे हाँ या ना। तो वैसे ही इसने क्या देखा कि यहां पर कई सारे राजा हैं, तो इसने कहा राजाओं का स्थान। राजाओं का स्थान क्या कहलाया? राजस्थान कहलाया। अब ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के अलावा एक तो दिया रजवाड़ा और एक दिया रायथान शब्द। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है कि रजवाड़ा और रायथान शब्द किसने दिए, तो क्या बताएंगे? कर्नल टोड ने। अब कर्नल टोड को आप लोगों ने बड़ा ही प्रसिद्ध कर दिया और प्रसिद्ध करके उसके उपनाम रख दिए। एक उपनाम रखा आपने, घोड़े वाले बाबा।
घोड़े वाले बाबा। अब ये घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, घोड़े वाले बाबा। अब बताओ क्यों रखा है नाम? क्या इससे पहले राजस्थान में कोई घोड़े पे नहीं बैठा? बैठा होगा ना, लेकिन इतिहासकारों ने क्या कर दिया, केवल चाटुकारिता के लिए क्या किया, इसको क्या कर दिया, घोड़े वाले बाबा कह दिया। अब ऐसा कहते हैं कि जब ये राजस्थान में आया तो उस समय हमारे पास कोई कारवार तो थी नहीं। कहते हैं इसने राजस्थान का जो भ्रमण किया है वो किया घोड़े बैठ के, नाम बढ़ गया। और हमारे पास ऐसे ऐसे हुए हैं लोग जो घोड़े को लेकर प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप, चेतक आया ना, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। कहते हैं एक ही दिन में अजमेर तक जो है क्या कर लिया, जीत लिया। तो क्या वो नहीं कहला सकते घोड़े वाले बाबा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ या ना। बट केवल और केवल जो है इसको अच्छा दिखाने के लिए, बड़ा चढ़ा के बताने के लिए क्या किया आपने, इसको कह दिया घोड़े वाले बाबा। और प्रश्न एग्जाम में आ भी गया एक दो बार। तो एक और जो आपका नाम इसका है वो क्या है, इसको हम कह रहे हैं राजस्थान इतिहास का पिता। क्या बोल रहे हैं? राजस्थान इतिहास का पिता कह रहे हैं। अब ये बात बताओ मुझे कि इस व्यक्ति को राजस्थान इतिहास का पिता कह दिया, क्यों कह दिया? क्या इसी ने लिखना स्टार्ट किया इतिहास? क्या उससे पहले राजस्थान में इतिहास लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? आप बताओ मुझे। लिख रहे थे ना, तो फिर इसी को क्यों कहा आपने? वापस वही बात आ गई, किसको दिखाना है साहब ये बड़ा व्यक्ति है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको कहते हैं कि साहब इसने राजस्थान के इतिहास को संकलित किया, संकलन करता है। क्या है यह? तो क्या बोल दिया इसको आपने, राजस्थान इतिहास का पिता कह दिया। वास्तव में क्या है यह? एक संकलनकर्ता की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? संकलनकर्ता की भूमिका आपकी ये निभाता है। अब घोड़े वाले बाबा आपने कहा, तो यहां थोड़ा सा और समझते हैं हम कि इसको आपने कहा घोड़े वाले बाबा, वैसे ही एक व्यक्ति को कह दिया ऊंट वाले बाबा। किसको कहा? या बाबू जी। तो जो कहते हैं टेस्टिटोरी को कहा, वो इसे हाथ ऊपर कर दो। टेस्टिटोरी वाले कौन कौन है? ये सब टेस्टिटोरी के साथ में। और जो कहते हैं बाबू जी को कहा, वे कौन कौन है? कोई नहीं है, बाकी निर्दलीय। कहा तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक है। एक बार कमेंट थोड़े ज्यादा आ गए, एक बार देख लेते क्या कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे कि जो आपके व्यक्ति है ऊंट वाले बाबा, तो एक व्यक्ति हुआ है एलपी टेस्टिटोरी, जिसको क्या बोल रहे हो आप? ऊंट वाले बाबा। क्यों कह रहे हो? कि जब ये राजस्थान आया तो ये गया बीकानेर और जोधपुर रियासत। कहां गया? और वहां क्या है? मरुस्थल है। तो वहां घोड़ा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तो क्या बोल दिया उसको? ऊंट वाले बाबा। जबकि जो ऊंटों के देवता है वो कौन से हैं? बाबू जी, वो आप जानते हैं। अब ये सब जो नाम है वो सब फालतू नाम दिए हुए हैं। क्या उससे पहले कोई ऊंट पे बैठा ही नहीं? क्या बैठा होगा ना। तो ये सब केवल आपके जो है ये क्वेश्चन बढ़ाने के तरीके हैं। और इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद मत करना। अब आ गए, उनकी किस्मत थी, उन्होंने कर दिया, पर हमको केवल याद रखना है कि ऐसा कहा, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो टोड है, उस टोड की पुस्तकें कौन कौन सी है? कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। तो पहली किताब जो बड़ी प्रसिद्ध है इसकी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब इसकी बड़ी प्रसिद्ध हुई है। और इसी किताब का दूसरा जो भाग है, इसी किताब का जो दूसरा भाग है उसका नाम बताओ। तो उस किताब का नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो किताबें आपकी है उनमें जो पहली किताब है उसका नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी का सेकंड पार्ट क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कहते हैं कि एक किताब टोड की मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई, मृत्यु के बाद में, और उस किताब का नाम हमसे पूछेगा, हम कहेंगे ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, है ना। इसको हिंदी में हम कहते हैं पश्चिम भारत की यात्रा। क्या कहते हैं? अब मान लो एग्जाम में पूछा पश्चिम भारत की यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी, और वो दे दिया कर्नल जेम्स टोड, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक अलग अलग नाम उठा के दे दिया। आपको क्या लगेगा? हिंदी में नाम है, किसने लिखी होगी? कोई राइटर हिंदी ही होगा। अरे हाँ या ना? तो ध्यान रखना, इसका राइटर कौन है आपका? कर्नल जेम्स टोड। और ये किताब टोड की मृत्यु के बाद आई है, टोड की
मृत्यु के बाद में इसकी पत्नी ने प्रकाशित करवाई थी। आपसे इसकी जो तिथि है वो पूछ सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलो तो एक बार हम यहां से आगे बढ़ेंगे। लिखो साथियों, पहला बिंदु लिखो। हाँ अब स्टार्ट करें लिखना साथियों, जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं साथी, तो लिखो अंग्रेजों में सर्वप्रथम, अंग्रेजों में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, अंग्रेजों में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए राजपुताना, राजपुताना शब्द दिया, राजपुताना शब्द दिया, राजपुताना शब्द दिया। क्लियर? और कर देना ब्रैकेट में 1800 में। कब दिया? 1800 में राजपुताना शब्द दिया। कंप्लीट है। नेक्स्ट है इसकी जानकारी हमें, इसकी जानकारी हमें, इसकी जानकारी हमें विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, इसकी जानकारी हमें विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, और ब्रैकेट में कर देना 1805, 1805, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस कीजिएगा ब्रैकेट में 1805, ब्रैकेट बंद, से मिलती है, से मिलती है, से मिलती है, से मिलती है। कंप्लीट है सभी का? चलें अगला लिखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना अगला पॉइंट। सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से, सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से, सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, टोड ने किया। नेक्स्ट है टोड के अनुसार, टोड के अनुसार, टोड के अनुसार राजस्थान से तात्पर्य, टोड के अनुसार राजस्थान से तात्पर्य, राजस्थान से तात्पर्य राजाओं का स्थान है, राजस्थान से तात्पर्य राजाओं का स्थान है, राजस्थान से तात्पर्य राजाओं का स्थान है। कंप्लीट है, राजाओं का स्थान है। नेक्स्ट लिखो टोड ने, टोड ने रजवाड़ा व रायथान शब्द भी दिए, टोड ने रजवाड़ा व रायथान शब्द भी दिए, टोड ने रजवाड़ा व रायथान शब्द भी दिए। क्या शब्द दिए इसने? रजवाड़ा और रायथान शब्द भी दिए। क्लियर? कंप्लीट। लिखो टोड के उपनाम, टोड के उपनाम, टोड के उपनाम, और दो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला लिखा है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, और दूसरा है राजस्थान इतिहास का पिता ऑब्लिक जनक, राजस्थान इतिहास का पिता ऑब्लिक जनक, राजस्थान इतिहास का पिता ऑब्लिक जनक। ठीक है, और कदना कोष्टक में संकलन करता। क्या था ये? वास्तव में संकलन करता था। कंप्लीट है। चलें अब लिखे टोड की पुस्तकें,
और इन किताबों को लिखिएगा टोड की पुस्तकें, टोड की पुस्तकें, और इसको आप जो है उतारें फटाफट से। कंप्लीट है? किसका बाकी है साथियों? जल्दी करें। तो किताब नंबर 1 है उसका नाम क्या है आपका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जो मृत्यु के बाद में उस किताब का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि इसकी पत्नी द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अब साथियों यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज चले गए, हम हो गए आजाद, हाँ या ना? लेकिन जब हम आजाद हुए हमने देखा कि हम बटे हुए हैं, अलग अलग रियासतों में बटे हुए हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया? एकीकरण करना चालू किया, जो कितने चरण में हुआ आपका? 7 चरण के अंदर आपका हुआ। इन 7 चरणों में से किस चरण के अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द आया? तो कौन सा है? दूसरा, है ना? अब जो दूसरा चरण आपका है उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले जो चरण नंबर 1 था उसका नाम क्या था? तो वहां पर कहीं पर राजस्थान शब्द आपका नहीं आया। तो यदि हमसे पूछेगा कि एकीकरण के किस चरण के अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द आपका आया, तो हम कहेंगे द्वितीय चरण, जो कि कब हो रहा है? जो कि हो रहा है 25 मार्च 1948 को आपका हो रहा है। और इसका जो नाम है वो क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ आपका जो है वो यहां पर हम देखते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर कि जो सबसे पहले शब्द प्रयोग किया गया वो कब किया गया? सेकंड चरण के अंदर किया गया। अब हम चलते हैं इससे आगे। जब एकीकरण आपका चल रहा है तो आप कुछ और भी चीजें कर रहे हो तय। उसमें से एक चीज आप ये तय कर रहे हो, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मना रहे हो? 30 मार्च। अब राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही क्यों मना रहे हो? क्या ऐसा कारण है? और ये कब तय किया आपने? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मना रहे हो, तय कब किया? ये तय किया हमने कि सब 30 मार्च 1949 को, जब राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान में हुआ। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जैसे ये 4 रियासतें आ गई, राजस्थान का लगभग स्वरूप बनकर तैयार हो गया, हाँ या ना? ठीक है। और इस दिन क्या था? इस दिन आपका था हिंदी नववर्ष का पहला दिन। हिंदी नववर्ष का पहला दिन था। हमने तय किया कि हम क्या करेंगे? प्रतिवर्ष इस दिन क्या करेंगे? आप मनाएंगे राजस्थान दिवस। अब बात आती है हिंदी नववर्ष कब मनाते हो? चैत्र शुक्ल एकम या के 2 प्रतिपदा, हाँ या ना? कब की? शुक्ल पक्ष की। अरे हाँ या ना? वेरी गुड। आधे लोग बोलते हैं, बाकी खर्च नहीं करते अपनी ऊर्जा। हाँ, अब जो हिंदी महीना है वो शुरू कब से होगा? 2 पक्ष होते हैं शायद, आई थिंक, है ना? शुक्ल और कृष्ण। किस पक्ष से हिंदी महीना चालू होगा? है कृष्ण वाले कौन कौन है? पर वो आना सामने,
हैं, बहुत सारे तो है, ठीक। और शुक्ल वाले भी हमारे पास है, और बाकी निर्दलीय जहां से हो ठीक है, मान लेंगे। तो कोई भी हिंदी महीना स्टार्ट होगा कृष्ण से, लेकिन केवल और केवल अगर हम बात करें आपके नववर्ष की, तो उसकी स्टार्टिंग कब से हो रही है? शुक्ल पक्ष से हो रही है, ध्यान रखना। तो स्टार्ट जो होगा महीना किससे होगा? आपके कृष्ण से होगा, ध्यान रखना इसका ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। तो यहां पर जो हमने बात की कि 30 मार्च को क्या था? हिंदी नववर्ष का पहला दिन था। अब हम चलते हैं इसी से आगे कि एक तारीख हम देख कर आए थे 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या किया आपने? इस दिन राजस्थान को बी कैटेगरी का राज्य घोषित किया। तो राज्य का दर्जा आपने इस दिन आपने दिया है, और इस दिन हमारा संविधान लागू हो रहा है। फिर हम जानते हैं कि साहब 1 नवंबर 1956 क्या हो रहा है इस दिन? तो 1 नवंबर 1956 जो है एकीकरण कंप्लीट हो रहा है, एकीकरण पूर्ण हो रहा है। और इसी 1 नवंबर को हम क्या कर रहे हैं? हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। तो जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1, और जो आपका राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन 30 मार्च को मनाते हैं। कोई आपत्ति किसी की? तो लिखो साथ ही इसमें, लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, एकीकरण के द्वितीय चरण में, एकीकरण के द्वितीय चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। एकीकरण के द्वितीय चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और इसको आप जो है उतारें, फर्स्ट जो लाइन है उसको। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 पूर्वी राजस्थान संघ, है ना? इसी में था ना 9 रियासतें एक ठिकाना, है ना? 9 रियासतें और एक ठिकाना, इसी में था। ठीक, इसको उतारें। कंप्लीट है। 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ। अब लिखिए नेक्स्ट साथियों, राजस्थान दिवस 30 मार्च कब मनाते हो? 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान दिवस 30 मार्च। नेक्स्ट लिखो स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। राजस्थान स्थापना दिवस कब मना रहे हो? 1 नवंबर। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तथा अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। किस नंबर का बनाया आपने जिला? इसको 26 नंबर, है ना? अब ये ध्यान रखना, इससे पहले अजमेर क्या था? बिल्कुल। और इसको हमने राजस्थान के अंदर शामिल करके इसको हमने क्या बना दिया? राजस्थान का एक जिला बना दिया। और इस तरह से क्या हुआ? हमारा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। और हमने क्या किया? इसी दिन क्या किया? स्थापना दिवस मनाना शुरू किया। एक और बात कि इस समय में कौन सा संविधान संशोधन हो रहा था आपके? 7वां। उसी के तहत आपका एकीकरण कंप्लीट आपका हुआ है। चलते अपन आगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास में राजस्थान के अंदर जिला कितना आ गया? 26। कितना आ गया? और अभी जब नए निर्माण हुए जिलों के,
तो संख्या कितनी है 41, 41। उससे पहले कितनी थी 50, उससे पहले कितनी थी 33। तो अब हमको ये देखना है कि 26 तो हमारे पास है, 27 से लेके जो 33 जो आपके नंबर के जिले हैं वो कौन से हैं, उनका क्रम क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे जो 41 आपके डिस्ट्रिक्ट अभी हो चुके हैं यानी नए जो बने हैं वो कौन से नए आपके बने हैं, उनको अपन यहां से देखेंगे। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारे जिले 27 से लेके 33 तक जो हैं उनका क्रम, 27 से 33 तक जिलों का क्रम, जिलों का क्रम। तो जो सीक्वेंस आपका है उसको अपन यहां पे देखेंगे। अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम जिलों को याद रख सकते हैं। जो साथी पहले बैठे हुए पढ़े हुए हैं उनको भी अच्छे से पता इसका होगा। एक सिंपल सी लाइन है अपनी, धावा बोल दो राजा हनुमान के गढ़ पर, हनुमान के गढ़ पर। इससे आपके जिले जो संख्यात्मक रूप से कितने हैं 27 से 33 वो आ जाएंगे। तो ध से कोई जिला याद आ रहा है, वेरी गुड। धौलपुर जो है इसको हमने भरतपुर से अलग किया डाकुओं की समस्या के कारण, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अलग से क्या कर दिया, इसको जिला हमने बना दिया। फिर एक हमने बनाया बारा को, फिर हमने बनाया दौसा को, राजा राज समंद, हनुमान से हनुमान गढ़ हमने जिला बनाया, के से करौली। और सब लोग जानते हो कि जो जिला 33 बना था वो कौन सा बना था, गढ़ पर प्रतापगढ़। अब यहां समझो बात को कि जो ये जिले आपके बन रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो आपका धौलपुर है उसका नंबर क्या है 27, 12, 28, दौसा 29, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ 33। अब समझो, या तो पूछ सकता है सीक्वेंस कि 28, 29 जिलों के नंबर बताओ, ये सभी नाम बताओ, या पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। जैसे लास्ट पटवारी एग्जाम में आपका यहां से प्रश्न पूछ लिया कि हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई। वही बोर्ड जो आपके एग्जाम ले रहा है, वही बोर्ड जिसने आपका एग्जाम, जो आपका एग्जाम ले रहा है उसने प्रश्न किया है। तो ध्यान रखना है कि सब नए जिले बन गए तो वहां से प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन उससे भी ज्यादा संभावना यहां से आपकी बन रही है। ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न आए हुए हैं, तो पीवाईक्यू में से अगर उठा के दे देगा तो आ जाएगा। कल हम एक वहां उस वाली क्लास में थे तो एओ के अंदर डबल एओ में, तो अभी एक किसी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, हालांकि अपन उस टॉपिक तक नहीं पहुंचे हैं, पर एक प्रश्न उसने पूछ लिया और जो लाइन में लिखवा रखी थी वही लाइन उसके अंदर वहां पे दे दी। तो एक बात को ध्यान रखना यहाँ पे कि आप जो पढ़ रहे हो यहां से देखो जीके तो वही है, अरे हाँ या ना, तो ऊपर नीचे कर सकता, लाइन को थोड़ा चेंज कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, तो वही है, वहीं से पूछना पड़ेगा। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल नया है तो वो सबके लिए नया, वो तुम्हारे लिए नहीं, पूरे राजस्थान जितने बच्चे बैठे उन सबके लिए नया हो सकता है कि मेरे लिए भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन नया मेरे लिए भी हो, उसमें मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, अरे हाँ है ना। और ये सब सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, हर विषय पर ये आपका अप्लाई होता है कि सब ऐसा कोई क्वेश्चन जो बिल्कुल नया आ जाए तो वो अलग बात है। हालांकि ऐसा अभी तक तो ठीक है भगवान की कृपा, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही नया हो जाए, मेरे लिए बिल्कुल नया हो जाए, बच्चों के लिए हो सकता है नया हो जाए। तो अच्छी बात यह है कि अपन जो पढ़ रहे क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, हम उसको ढंग से पढ़ लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं बार बार कल भी मैंने कहा था जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। अभी लास्ट अभी एग्जाम हुआ था अपने इसी यहीं से एओ का, बच्चे बैठे हुए, मैं बोल दूं तो आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, और पेपर भी अपने जो है ऑनलाइन अब तो आरपीसी दे रही है। तो 15 क्वेश्चन अभी आपकी ज्योग्राफी से आए, किससे आए, एओ एग्जाम जो था, और 15 के 15 अपने नोट्स से। ये एक अच्छी बात थी कि 15 के 15 क्वेश्चन अपने कहां से थे, अपने उस नोट से थे। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप जो यहाँ आपको जो लिखाया जा रहा है उससे पहले मैं थोड़ी सी मेहनत करके आता हूँ, होमवर्क जिसको कहते हैं, कि अभी तो ठीक है आपका तो बहुत बहुत छोटा एग्जाम, बहुत मतलब जो स्टार्टिंग, हाँ इतना ही है, स्टार्टिंग जो इस डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग है उसमें जो आपका पद है वो स्टार्टिंग पद ही तो है, अरे हाँ या ना, तो सबसे छोटा पद ही आपका है। और जो एओ बैठ रहा है वो कहां बैठ रहा है, यहाँ ऊपर बैठ रहा है, सिर के ऊपर, अरे हाँ या ना। तो बस फिर आपको कंटेंट वही मिल रहा है, कंटेंट क्या मिल रहा है, मिल तो वही रहा है, और आपको क्या फाइट करना है, ये फाइट करना। तो ऑब्वियसली बात है कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, और वैसी कंटेंट आपको इतना मिल रहा है तो आप उसको ढंग से पढ़ लो, बस उसको ढंग से पढ़ लो, विश्वास रख के, तो वैसे अपना काम हो जाएगा।
और मैं बार बार यहाँ पे बताता रहता हूं कि ये फला क्वेश्चन फला एग्जाम में आया था या आया हुआ है, तो मैं कह रहा हूं तो आप जाके क्रॉस टेली कर सकते हो कि इंटरनेट है अब तो, ये आया के नहीं आया है ना, ये देख सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं धौलपुर। देखो साथियों, धौलपुर जो बना है वो कब बना है? वो बना है 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को आपका इसको हमने एक नया जिला बना दिया। जो आपका बारादोसा और राजसमंद है, ये कब बना है? ये तीनों एक साथ एक ही दिन बन रहे हैं, तीनों एक साथ एक ही दिन बन रहे हैं। और तारीख क्या है? 10 अप्रैल 1991। ये कब बना? 12 जुलाई 1994, 1994। ये कब बना? 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997, 1997। और प्रतापगढ़ सब लोग जानते हैं कब बना? 26 जनवरी 2008 को आपने प्रतापगढ़ को जिला बनाया है। तो सीक्वेंस पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है ना? तो इसको उतारेंगे बारा फटाफट से, लिखें 27 से 33 तक जिलों का क्रम, 27 से 33 तक जिलों का क्रम, सीक्वेंस। फिर अपन देखते हैं जो नए जिले भी बने हैं अपने, उनके बारे में। हालांकि अभी जो नए जिले आपके बने उनके बारे में कोई डेटा अपलोड नहीं किया गवर्नमेंट ने, किया क्या? नहीं किया ना? जब आएगा तो बात करेंगे। बारादोसा राजसमंद तीनों एक साथ बने हैं, जो साथी ऑनलाइन पूछ रहे हैं। देखो तीनों एक साथ बने, लेकिन सीक्वेंस ये रहेगा, पहले 12 फिर दोसा फिर राजसमंद। और इनका आरटीओ क्रमांक भी यही है, अगर आप देखोगे तो। राजसमंद का आरजे 30 ही है, हनुमानगढ़ का आपके 31 होगा, है ना? 31 ही है। तो ये जो पूरा जिले में 33 ही थे, तो इतना दिक्कत थी नहीं। 32 तक कोई दिक्कत नहीं, जब बाद में बनने लगे तब थोड़े से आप बढ़ गए आपके। अभी जयपुर में क्या चल रहा है? आरजे 14, आरजे 45, आरजे 60। ध्यान है आपको? कंप्लीट है? चलें अपन इससे आगे। किसका बाकी है? जल्दी करें। जो साथी बार बार पूछ रहे हैं, ये डोसा ये रहा, देखो ये रहा यहाँ पे, ये इस दिन बना, ठीक है? ऑनलाइन के अंदर तीनों एक साथ बने हैं, बारादोसा राजसमंद। कंप्लीट सभी का? चलो अब हम जो बात करेंगे, देखो जो जिला बनाया जाता है वो कैसे बनता है, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतापगढ़। किसी बारे में बात कर रहे हैं? आप निर्माण समझो, कैसे निर्माण हुआ है। तो प्रतापगढ़ जिला जो है,
प्रतापगढ़ जिले का क्या है का निर्माण। देखो, निर्माण के लिए एक बात ध्यान रखना कि भाई कोई ना कोई सीएम तो रहा होगा, है ना। और इस समय जो सीएम थी वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की एकमात्र महिला सीएम रही। और हर सीएम के कार्यकाल में एक कमेटी होती है जो क्या करती है, जो सीएम को नए जिले बनाने के लिए क्या करती है, सुझाव देती है। और इस समय कौन सी कमेटी थी, इस समय जो कमेटी है वो कौन सी है, परमेश चंद्र कमेटी। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कमेटी का अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर कमेटी का नाम रखा जाता है। अभी जब सीएम जो थे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, उनके कार्यकाल में जो आपने जिले 50 कर दिए थे, कौन से थे, राम लुबाया। और अभी आपने जब 41 किए तब कोई नहीं है। हाँ, वेरी गुड, ललित के पवार। अरे ये पूछ सकता आपसे, सीएम तो याद रहता आपने को, लेकिन कमेटी याद नहीं रहती है। तो ध्यान रखना कि सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि भाई अभी जो आपके राजस्थान के अंदर नए जिले जो किए गए गठित संशोधित रूप से, उस समय कमेटी कौन सी थी या सिफारिश किस कमेटी ने की थी, तो क्या बताएंगे, ललित के पवार ने की थी। ठीक है। अब जो आपका साथियों ध्यान रखना कि जो घोषणा की, वो घोषणा आपने की 26 जनवरी 2008 को। कब बना, तो निर्माण कब हो रहा है, 26 जनवरी 2008 को। लेकिन जो इसमें ध्यान रखना एक और बात कि कार्यभार कब संभाला आप, तो इसको जो कार्यभार दिया गया वो दिया गया 1 अप्रैल 2008 को दिया गया। अब जब प्रतापगढ़ आप नया बना रहे हो तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि जो आपके प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ पहले क्या था, चित्तौड़ की एक तहसील क्या था, उसको आपको जिला बनाना था। क्या किया आपने, अड़ोस पड़ोस के जो जिले थे उनसे क्षेत्र लिया और क्या बनाया, जिला। तो कौन से जिले से कौन सी तहसील आपने ली है, इसको बनाने के लिए उसको देखते हैं। अभी आप बैठे हो उदयपुर में, कहां बैठे हो, तो उदयपुर से एक क्षेत्र लिया गया था दरियावद। क्या लिया गया था, और दरियावद को आपने जो है कहां डाल दिया, प्रतापगढ़ में। पहले कहां था, उदयपुर में। एक क्षेत्र आता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से आपने एक क्षेत्र उठाया पीपल खूंट। क्या उठाया और कहां डाल दिया इस पीपल खूंट को, प्रतापगढ़ क्षेत्र में डाल दिया। और नंबर 3 पर जो आपका है साथियों चित्तौड़, क्या है नाम, तो चित्तौड़ से ही आपने उठाया था प्रतापगढ़। क्या उठाया था, प्रतापगढ़, जो कि एक तहसील थी, उसी को आपने जिला बनाया। एक आपका क्षेत्र है अरनोद, क्या है, अरनोद। और एक क्षेत्र आता है सादड़ी। अब सादड़ी छोटी या बड़ी, छोटी या बड़ी, छोटी। छोटी वाले कौन कौन, छोटी वाले थोड़े से हैं, और बड़ी वाले कौन कौन, बड़ी वाले हैं नहीं है, ठीक है। और निर्दलीय हैं ज्यादा, कि छोटी या बड़ी कंफ्यूजन हमारे को रहता है। तो एक सिंपल सा जो उदाहरण इसका हम ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि छोटी कहां आती है और बड़ी कहां आती है। भाई आपके पास में 2 चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है, एक छोटी और एक बड़ी, और मुझे एक चॉकलेट देना कंपलसरी है, कौन सी दोगे, कोई तो बोल रहा बड़ी, कम से कम एक तो है, कौन सी दोगे, छोटी। तो बिल्कुल तुम जैसे कंजूस हो वैसे ये भी कंजूस रहा होगा, और इसने क्या दिया, और बड़ी कहां आती है, बड़ी आती है चित्तौड़, ध्यान रखना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इसको उतार लो फटाफट से, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण। इसको उतारना फटाफट से, ऐसी जल्दी से। कर लिया यहां तक सबने, चले 7 आगे, ये उतारें।
हो गया सबका यहां तक? चलो, जब आपके नए जिले बनाए थे अशोक गहलोत ने, तो कितने बनाए थे नए? 50 नए बनाए थे क्या? नए कितने बनाए थे? 19 नए बनाए थे। कितने बनाए थे? 19 नए बनाए थे। ठीक है, एक सेकंड के लिए अपन जो है थोड़ा सा पुराना मानचित्र भी देख लेते हैं 50 वाला, ताकि आपको याद रहे। चलो देखो साथियों, यहां पे एक बार, जो प्रतापगढ़, ये तो आपके जो बात हम कर रहे हैं नए प्रतापगढ़ की बात में हम कह रहे हैं कि जो नए जिले बनाए थे आपके, और नए जिले बना के टोटल संख्या कर दी थी 50। कितनी कर दी थी? 50 कर दी थी। तो ये जो जादूगर हैं वो यही थे। जानते हो ना जादूगर कहते हैं इनको? हाँ हाँ। चलो, ये तो आपको केवल और केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से इन्होंने 50 जिले बनाए, और हमने बाद में, यानी जो बात की जो सरकार अभी आई है, उसने किस तरह से इसमें करेक्शन आपका कर दिया। हम दोनों बातों को यहां पे करेंगे। तो पहली बात तो ये देख लो कि जो नए जिले आपके बने थे वो कौन से थे अशोक गहलोत के समय में? याद है आप लोगों को? अभी भी गए और हम छोड़ दिए? ठीक है, चलो एक सिंपल सी बात हम करते हैं, याद रखने का तरीका। ए बी डी, जानते हो किसी व्यक्ति का नाम है? कौन है? हाँ, तो एबीडी ने जीके नहीं पढ़ा। कहां का है ये एबीडी? नहीं पढ़ा साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अब देखो, यहां पर जिला हमारे पास है, यहां से हम उठा के एक जिला लेते रहेंगे। आपको कितने याद है आप बोलते रहना, ठीक है? चलें, सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि जो आपका ए है, ए से क्या हो जाएगा? अनूपगढ़ को बनाया गया था, अनूपगढ़ को बनाया गया था। मेरे को साथ साथ में हटाता भी रहूंगा, क्योंकि आपको जो है पता होना चाहिए कि अनूपगढ़ वर्तमान में अस्तित्व में है कि भी नहीं है। तो अनूपगढ़ को बनाया था, यहां से अलग किया था, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, यहां पर हम इसको जो है रेड मार्क कर रहे हैं, ताकि हमको पता रहे कि अनूपगढ़ वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, फिर आ जाओ बी से। तो बी से बालोतरा बनाया गया, अस्तित्व में है क्या? है साहब। और ब्यावर को बनाया गया, अस्तित्व में है क्या? ठीक है, वेरी गुड। डी से डिग को बनाया गया था, डी से डिडवाना को बनाया गया था, और को बनाया गया था। वेरी गुड। क्या वर्तमान में इनमें से कोई अस्तित्व में है या नहीं है? कौन सा नहीं है? उसको हटा दिया गया। तो ध्यान रखना कि ये भी आपका गायब कर दिया गया है, इसको भी अपन ने नक्शे से गायब कर दिया। फिर आ जाओ, ने से नीम का थाना, ने से क्या ये वर्तमान में है? इसको भी हटा दिया गया है, तो हटा दो इसको भी यहां से, ये भी हट गया। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान होना है कि ये क्यों लिखवा रहा हूं, उसके पीछे कारण आपका है। ठीक है, जी से गंगापुर सिटी, क्या है? गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी वर्तमान में है क्या? नहीं है साहब। मैं आपके सामने एक काम करता हूं, एक मानचित्र और लगा देता हूं, ताकि आपको ये भी पता रहे कि कौन सा हटा है और कौन सा कैसा दिख रहा है। ठीक है, जगह खाली थी नहीं थी, यहां लगाते हैं।
चलो देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल मैप आपका आया नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई भी मैप आपका भी जारी नहीं किया है, ये ध्यान रखना। इंस्टाग्राम की बात कर रहा है। अरे मैं सब देख रहा हूं, वो अच्छी बात है, पर यहां पे जो है वो खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा है वो देखना था, है ना। चलो देखे साथियों, ये अपन ने नया भी इसमें ऐड कर दिया ताकि अपने को ध्यान रहे ये कौन सा हटाया कौन सा नहीं हटाया। तो देखो साथियों, गंगापुर आपका हट चुका है यहां से, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट जो हमारा जिला आएगा उसके पास। तो केस से कुछ बनाया था आपने, केस से केकड़ी बनाया था, केकड़ी, वेरी गुड। और कोटपुतली और खेरथल तिजारा, मैं केवल शॉर्ट लिख रहा हूं, बाद में अपन पूरा लिख देंगे इसको, है ना। खेरथल तिजारा, इसमें से कोई हटाया, क्या हटाया आपने, तो यहां से बनाया था केकड़ी, इसी को आपने गायब यहां से कर दिया। तो यानी अस्तित्व में कौन सा नहीं है अभी, खेरथल है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। अब चलते वापस से अपन आगे, पड़ा से हो जाएगा फलोदी, क्या हो जाएगा, अस्तित्व में है क्या, है साहब। फिर एस से सलूम्बर, अस्तित्व में है क्या, ठीक है। फिर शाहपुरा, अस्तित्व में है क्या, नहीं है। फिर क्या बनाया था, सांचोर, अस्तित्व में है क्या, ठीक है। तो हटा दो, नहीं है तो ये दो आपने यहां से गायब कर दिए और ये यहां से आपने हटा दिया, ठीक है। अब यहां से आप देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11, 11 और 12 और 3 15, 15 तो ये हमारे पास हो गए। अब इन 15 के अलावा 4 और चाहिए, तो 4 आपके हो गए थे जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण। इसको हम शहरी लिख दें या नहीं लिखे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जयपुर ग्रामीण, हाँ या ना। और एक था आपका जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, टोटल मिला कितने हो गए। अब बात ये ध्यान रखना कि सर आपने जिले क्यों लिखवाया हमारे को, हमको जरूरत ही नहीं इनकी। अब प्रश्न क्या पूछेगा सीधा, निम्न में से कौन सा वर्तमान में राजस्थान का जिला नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वहां पे, 3 जिले जो हैं वो तो आ जाएंगे जो हैं, और एक नाम कहीं ऐसे उठा के दे देगा जिसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है। तो आपको उस समय याद होना चाहिए कि इसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये पूछ सकता है निम्न में से किस जिले को, निम्न में से किस जिले को नहीं हटाया गया, नहीं हटाया गया। तो आपके 4 नाम यहां से उठा के दे देगा, जिनमें से 3 तो क्या होंगे, ये रेड वाले, और एक होगा आपके ये आपके जो है येलो वाला। तो जो येलो वाला उसको हटाया नहीं गया है, जो रेड वाले करके उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब यहां आ जाओ, तो यहां पर आप देखो तो ये वर्तमान में है क्या, ये वर्तमान में है क्या, नहीं है। अब आप देखो यहां पर कि आपने जो जिले हटाए हैं वो कितने हटाए, उनको भी देख लो एक बार, आप बताओ कितने हटाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9। अब आप कहेंगे सर 50 में से 9 गए तो कितने बचे, कितने जिले होने चाहिए थे, 41 होने चाहिए, हो गए 41, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे पास जो जिले की संख्या है वो कितनी है, 41 है। बनाए थे आपके 50, उसमें से 9 आपने हटा दिए हैं, कोई आपत्ति। लिखो अगला बिंदु, लिखो नेक्स्ट डालो हेडिंग में, लिखो नेक्स्ट लिखना, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के कार्यकाल में, अशोक गहलोत के कार्यकाल में
अशोक गहलोत के कार्यकाल में राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर कमेटी की सिफारिश पर 19 नए जिलों का निर्माण किया गया। 19 नए जिलों का निर्माण किया गया था। 19 नए जिलों का निर्माण किया गया था जो निम्न है। 19 नए जिलों का निर्माण किया गया था जो निम्न है। क्लियर सभी का? चलें उतारें इनको फटाफट से नाम को। जिनको रेड किया हुआ है उनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। मैं लिख देता हूं यहां पे आपके कोष्टक बना के। तो रेड का जो क्रॉस किया है और जो मार्क किया हमने उसका मीनिंग क्या है? जिला समाप्त कर दिया। क्या कर दिया आपने? समाप्त कर दिया। ठीक है, इसको उतारें। हो गया? चलें इससे अपन आगे जल्दी करें। मैप जो है वो साथी ऑनलाइन जो पूछ रहे हैं वो अपलोड कर देंगे मैप, आप वहां देख लेना है ना। किसका बाकी है? जल्दी करें। चलो इसके अपन आगे जो है फिर नेक्स्ट जो है कल क्लास में बात करेंगे ताकि ठीक रहेगा, है ना। कल आप एक काम करेंगे, राजस्थान का मैप, अब आप कहेंगे सर नया मैप तो आया नहीं है ना, तो पुराना मैप तो अपने पास है 33 जिला वाला, वो मिल जाएगा। वैसे तो नया मैप मार्केट में मिल रहा है, आपके जो 41 डिस्ट्रिक्ट वाला मिल रहा है उसको लें, उसकी प्रैक्टिस करें।
आपको मैप भरना आना चाहिए राजस्थान का, क्योंकि आप राजस्थान का भूगोल पढ़ना चाह रहे हो तो राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए, और बिल्कुल जिला कौन सा कहाँ आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काम आप होमवर्क के रूप में करके लाएंगे, कल ले आएंगे करके? अरे हाँ या ना? चलो आवाज बस इतनी ही मुझे लग रहा है कि इससे आधे ही लोग आएंगे फिर तो करके। चलो यहां तक अभी के लिए इतना ही, कल अपन आगे बात करेंगे।